हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि एफएमओ का हमने बुक स्टार्ट की हुई है। उसके हमने एफएमओ में सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसका मीनिंग डेफिनेशन इंस्ट्रूमेंट्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, उसकी वीडियोस आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट अगर क्रिएट नहीं हो तो वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो आज हमने इसके अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के हमने आगे उसके टाइप्स करने हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। वो आप प्लीज़ ये सारे यहाँ तक की वीडियोस आप जाके देख सकते हैं वीडियोस में। और सेकंड थिंग, आपको कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होएगी कि क्या कैसा है। आगे लिखा हुआ है पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, सारी लाइन वाइज डली हुई है। बट फिर भी आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम हो ढूंढने में तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी है आप देख सकते हैं। लाइन वाइज देखना कि आपको पूरा चैप्टर साथ साथ कवर होगा। और अगर आपको क्वालिटी कई ब्लर नेटवर्क इशू के कारण वो चीज़ें ब्लर आती है तो आप प्लीज़ अपनी वीडियोस की सेटिंग्स में जाकर अपनी जो HD की क्वालिटी होती है इम्प्रूव करो, तो आपको ये वीडियो ब्लर नहीं दिखेगी। क्योंकि मैं तो HD में बनाती हूँ, बट कई टाइम यूट्यूब के एरर में पता नहीं क्या होता है कि वो ब्लर हो जाती है। तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके अपनी वीडियोज़ में उसकी HD क्वालिटी बढ़ा लेना। देखिए, आज हमने इंडिजियस बैंकर करना है। मैं पहले ये अनऑर्गेनाइज मार्केट का पार्ट है। मैं पहले अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट का मीनिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट मैं एक बार फिर भी ओवरव्यू दे रही हूँ। ये अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट के टाइप स्टार्ट करने से पहले देखिए, अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट वो मार्केट होती है जो सेम नहीं होती, जो होमोजेनियस मतलब सेम होता है, बट आपकी बुक में दिया हुआ है नोट सेम, जो सेम नहीं होती, जो कौन से मनी लेंडर, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स को इंक्लूड करती है। और जो एग्जिस्ट का करती है, विलेज से लेके बड़ी बड़ी सिटीज़ तक ये काम होते हैं। एवरीवन वेयर इन इंडिया, हर तरफ आर्टिस्ट है, फार्मर है, स्मॉल है। मतलब ये वो मनी मार्केट जहाँ पे जो उधार पे पैसा देते हैं और पैसा लेते हैं, अपने पैसा जमा कराते हैं, जिससे उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलती है बहुत अच्छी। ठीक है। इनका मेन क्लाइंट यही कौन से होते हैं इनके मेन अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट के, जैसे कि स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल प्रोड्यूसर, फार्मर। ये ना मेन ऑर्गेनाइज मतलब मेन क्लाइंट्स है। किसके है मेन क्लाइंट्स किसके है मेन क्लाइंट्स किसके है ये अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट के सेक्टर के मेन क्लाइंट्स है। जनरली दीज मनी लेंडर लेंड टू स्मॉल मनी। देख सकता है, ये अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट का पार्ट है। जनरली दीज मनी लेंडर स्मॉल, पता है क्या होता है जनरली, ये ना स्मॉल मनी मार्केट के मतलब ये ना स्मॉल अमाउंट में सबको पैसा देते हैं। देखियो, गांव के लोग होते हैं वो ये ना इनसे कम में पैसा लेते हैं, क्योंकि अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे कोई इंसान सेम नहीं रहता। बहुत वाइड में है ये पहले के टाइम में, बट अब तो सारे बंदे डेवलप हो रहे हैं, बैंक से लोन ज़्यादा लेते हैं, मनी लेंडर से कम लेते हैं। पहले गांव में ऐसा होता है अभी भी कि इंसान मतलब बैंकों में, क्योंकि अनएजुकेशन है, बंदे बैंक से लोन लेने में उनको हिचकिचाहट होती है। वहाँ पे सारे एजुकेटेड होते हैं, उनको कुछ पता, इतनी नॉलेज वॉलेज नहीं होती कि कैसे लोन लेना है, कैसे ब्याज पे पैसे मतलब कैसे बैंक में डिपॉजिट कराना है। बट अब तो बहुत बैंक फैसिलिटी देता है, आओ हम तुम्हें बताएंगे, हम फॉर्म फिल कर देंगे वगैरह वगैरह। बट फिर भी ऐसा ही होता है। तो इसलिए ना ये स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि गरीब इंसान होता है उसके पास कितने 20-30 बहुत कम कमाता है, तो उसको नहीं पता, वो ब्याजों पे पैसे चढ़ा देता है। तो बस यही चीज़ है इसमें बताई गई है। इसमें कुछ खास नहीं है, बट इसमें बस इसमें वो आपको बताया हुआ है कि जैसे पहले के टाइम में जैसे मनी लेंडर, जैसे साहूकार नहीं होते थे, जहाँ पे पैसे वो हर महीने अपने ना जो थोड़े बहुत कमाते थे, 1000-2000 जाके ना जमा करा देते थे, कुछ तो में मिलेगा। और कुछ उनको फसल के लिए कुछ लेना होता था, तो वो उनसे जाके पैसे उधार मांग लेते, इतनी इतनी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अब पूरे इस टॉपिक में ना
इस इंडिजियस बैंकर में आपको यही चीज़ समझाई हुई है, यही चीज़ मैं अभी आपको समझाऊंगी कि वो बंदे कैसे थे पहले के टाइम में और अब क्या है, कैसे लोन लेते हैं, बस यही चीज़ें हैं। देखिए, इंडिजियस बैंकर वो बैंकर होते हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में नहीं आते, ठीक है। दीज आर वो एक सिंगल इंसान भी हो सकता है, प्राइवेट फर्म भी हो सकती है जो ऐसे ऐसे मनी लोन लेती है, जस्ट लाइक ए बैंक। ये किसकी तरह, बैंक की तरह, जहाँ पे पैसे आप डिपॉजिट करा सकते हो और लोन ले सकते हो। पहले के टाइम में साहूकार से यही तो करते थे और अब बैंक से करते हैं सारे। एजुकेशन चेंज हो रही है, ज़माना बदल रहा है। देखिए, दीज बैंकर वर वेरी एक्टिव, वो बहुत एक्टिव होते थे इन एशियन टाइम। पहले के टाइम में बहुत एक्टिव था ये काम, बहुत ज़्यादा। जैसे अब तो हर इंसान कार भी लेनी हो तो लोन ले लेता है इनकम अपनी बचाने के लिए। बट विद द ग्रोथ एंड बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया दीज बैंकर रिसीव ए सेटबैक। मतलब ये बैंकर्स आजकल अपने आप को बट ना आज बैंकिंग सेक्टर ना रोक भी तो लगाता है ना। पहले के टाइम में तो वो अपनी रख लेता था, पहले के टाइम में भी ये था। जैसे कि देखिए, अगर आप लोन लेते हो बैंक से या कहीं से भी लेते हो, वो अपनी वो तो देखेगा ना कि आपने लोन लिया है बैंक से, तो आप सिक्योरिटी कितने की रख रहे हो और हम आपको कितना देंगे पैसा। हम ये तो नहीं आप 10 लाख की सिक्योरिटी रखें हमको 20 लाख दे देंगे, नहीं ना। आप अगर 10 लाख के दोगे तो उसके 70% देगा वो बस आपको, ऐसा ही है ना। तो वो सेटबैक कोई रोक भी तो लगा के रखेगा कि आप ऐसे थोड़ा में से सारा पैसा ले जाओगे। विद द ग्रोथ ऑफ कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक्स इन टू पास्ट हाफ डिकेड, मतलब 10 ईयर के गैप में वो देखते हैं कि क्या अपनी बैंकिंग उसको। द बिजनेस ऑफ इंडिविजुअल बैंकर हैज़ फर्दर कॉन्ट्रैक्टेड। इंडिविजुअल बैंकर के ना बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बट दीज बैंकर आर स्टिल इन ऑपरेशन लार्ज। मतलब बैंकर अभी भी है ऑपरेशन में, बहुत का फैले पड़े हैं। वेस्टर्न, ये कहाँ फैले पड़े, वेस्टर्न और साउथ पार्ट में अभी भी फैले पड़े हैं इंडिया में। और ये नॉन बैंकिंग है, और ये बिजनेस कहाँ पे आते हैं, बैंकर्स भी जस्ट लाइक ए बैंकिंग और नॉन बैंकर दोनों इंक्लूड होते हैं। और ये देखो मैंने अभी कहा ना, जो ब्याज पे पहले के जो साहूकार जो होते थे ना, वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे बंदों से। उन्हें उन्हें देते थोड़े थे और लेते उनसे ज़्यादा थे जब इंटरेस्ट चार्ज करना होता था तो। बट ये आरबीआई के अंडर नहीं आती थी, क्योंकि देखो इनमें कोई उनकी लीगल कोई जॉब तो है नहीं आरबीआई की। जो ये बैंकर साहूकार होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से पैसा करते हैं, बट बैंक में जाओ तो हर किसी के लिए सेम रूल है ना, कि आप इतना ही बंदे से चार्ज कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लोन के टाइम चार्ज करते। बट तब वही कह रहा है कि आप ये इसके अंदर आरबीआई के अंडर ये पॉलिसी नहीं आती, साहू जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो नॉन बैंकिंग उसमें नहीं आती। Since the nationalization of banks, these indigenous bankers are facing still competition। वो बहुत टफ कंपटीशन आज भी फेस कर रहे हैं फ्रॉम कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, स्टूडेंट बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स जो हमारे, बट मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बता रही हूँ। कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो बैकबोन होती है सारे बैंक्स की, जहाँ पे आप पैसा डिपॉजिट करा सकते हो, ले सकते हो। मैं आपको वही चीज़ एक ही बार रिपीट कर रही हूँ कि कमर्शियल बैंक्स ही वही होते हैं जहाँ पे हम अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं, जहाँ पे हम लोन दे सकते हैं, जैसे हम थोड़े पैसे विड्रॉ कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और साहूकार जो हाई रेट्स ये चीज़ें होते हैं ना, वही चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स के आने के बाद, ये फैसिलिटी बढ़ने के बाद, इनका काम जो ब्याज पे पैसे चढ़ते हैं वो कम होता जा रहा है। बट कई अनएजुकेटेड आज भी वो काम करते हैं, वही बात वो खींचे जा रहा है बुक वाला, और कुछ नहीं है। मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट में बताया, आप इसको पहले के टाइम में ये होता था, अब के टाइम में ये होता है, कि क्या क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज, आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें। इसमें नथिंग राइट टू, कुछ नहीं आता ऐसा। बट फिर भी एक एक दो दो नंबर में पूछ लेता है, तो टीचर का तो काम है एक्सप्लेन करना। ठीक है। बट स्टिल दे आर सर्वाइविंग ड्यू टू वेरियस फेवरेबल फैक्टर।
बट वो आज भी बहुत फेवरेबल कंडीशन में प्रमोट है, फैसिलिटा स्प्रेड है ऑल ओवर, लोअर ऑपरेशंस कोस्ट, ये बहुत कुछ है। जैसे कि आप इसमें बैंक के बारे में लिख सकते हैं कि आपके बैंक में आपको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, एक बैंकर आपको क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, आप इसमें वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए इनमें 3 कैटेगरी रहते हैं मेरे अकॉर्डिंग। आपको बस यहाँ तक पढ़ने की नीड है, यहाँ तक, यहाँ से लेके बाकी वैसे लिखना आपने अपने अकॉर्डिंग है, बस समझना मेन है। ठीक है, इनमें 3 कैटेगरीज आती है। देखिए इनमें 3 कैटेगरीज आती है। दोज हुज मेन बिजनेस इज बैंकिंग, जिसका काम बैंकिंग है। दोज हु कंबाइन देयर बैंकिंग बिजनेस विद ट्रेडिंग एंड कमीशन बिजनेस, जिसका काम बैंकिंग है, जो कंबाइन देयर बैंकिंग बिजनेस विद ट्रेडिंग एंड कमीशन बिजनेस, जहाँ पे जो ट्रेडिंग कर सकता है, जो कमीशन के लिए करता है अपनी बैंकिंग सिस्टम के साथ, और जिसका लास्ट में क्या है, जिसका मेन बिजनेस ये ट्रेडिंग और वो हो। ठीक है, अब इसके फंक्शंस आते हैं। अब देखिए बैंकिंग फंक्शंस क्या होते हैं। इसमें फंक्शंस की भी कितने 2 पार्ट्स में है, ए और बी, बैंकिंग फंक्शन और नॉन बैंकिंग। बैंकिंग में क्या आता है, एक्सेप्टिंग ए डिपॉजिट, लैंडिंग ऑफ मनी, डीलिंग इन हुंडी। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हम इसमें से नहीं पढ़ते, हम खुद अपना पढ़ते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट से आपको क्या समझ आ रहा है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब जमा कराना। बैंक ने क्या आपका एक्सेप्ट किया, आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया, आपकी पेमेंट को आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट किया और अपने बैंक में क्या किया, डिपॉजिट किया। लैंडिंग ऑफ मनी, लैंडिंग का मतलब मैंने आपको समझाया हुआ है, मैं उधार, लोन। बैंक का तो मेन काम ही पैसा कहाँ से कमाता है, आपका पैसा जमा करके उसको कहीं और लगा देता है, इन्वेस्ट करता है, आपको लोन और देता है। वो जो उसकी कमीशन बचती है वो उससे वो कमाता है। दे गिव ए लोन टू ए पब्लिक, किस फॉर्म में लोन देता है, प्रोमिसरी नोट, रिसिप्ट, ज्वेलरी रख लेता है, आपकी हाउस की प्रॉपर्टी रख के उसके बिहाफ पे आपको लोन देता है। कुछ सिक्योरिटी तो रखेगा ना, अगर आपको लोन देगा तो। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, आपके कुछ भी रख लेगा सिक्योरिटी के उस बिहाफ पे कि जैसे आपको 10 लाख का लोन चाहिए तो आपकी प्रॉपर्टी रख लेगा 20 लाख की। कुछ परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता है कि आप इतनी, अगर आपको इतना लोन लेना है तो हमें इतनी आपकी सिक्योरिटी के रूप पे आपको ये चाहिए। तो लोन का समझ आ गया। आजकल तो हर किसी को पता है लोन कैसे लेना है बच्चे से। डीलिंग इन हुंडी, हुंडी भी एक टाइप का लोन होता है, कई बार कई जगह यूज हुआ है, तो इसका मतलब अच्छे से समझना। देखिए अपनी बुक्स में, अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये एक टाइप ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि एक प्रॉमिसरी नोट, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, जैसा वो है वैसा ही एक हुंडी नाम का भी प्रॉमिसरी नोट, आपने पहले शायद नहीं पढ़ा होगा। एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आप इसको देकर लोन ले सकते हैं पैसा। इंडिजियस बैंक डील इन सेलिंग एंड परचेजिंग डिस्काउंटिंग ऑफ दीज हुंडी, आप ये दे सकते हैं, अपना बिल डिस्काउंट करा सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इसको आप बेच भी सकते हैं, जैसे कोई आपका सामान होता है ना, उसके यूज़ जैसा कर सकते हैं। ये 2 टाइप के होता है, दर्शनी और मुद्दती। ये 2 टाइप के हैं। दर्शनी किस टाइप का है, जो आपकी डिमांड पेबल होती है, और ये हुंडी किस लिए, एक्सपायरी डेट हो जाए तब आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें फ़र्क क्या है, जो दर्शानी है ना वो आप डिमांड पे किसी को भी कर सकते हैं, बट जो ये है ना मुद्दती, ये आप सिर्फ ना एक्सपायरी डेट के पीरियड पे ही आप किसी को दे सकते हैं, ऐसे ही नहीं कि आपको मन करे वो दे दो। ये दोनों का डिफरेंस एक लाइन में 1 या 2 नंबर में आ सकता है, बट ये याद रखना है, ये पूछ भी लिया जाता है 2 मार्क्स में, तो इसको कीप इन माइंड ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए अपनी स्क्रीन पे। नॉन बैंकिंग फंक्शन, नॉन बैंकिंग फंक्शंस क्या होता है। नॉन बैंकिंग फंक्शन के आगे कितने हैं, 3। कमर्शियल एजेंट, स्पेकुलेटिव ट्रेड, बिजनेस एंड शॉप। कमर्शियल एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं, दे ऑल फंक्शन एज कमर्शियल एजेंट आर द मेन मार्केट। जो वो फंक्शन होता है जिनका कमीशन किस पे, एजेंट के थ्रू होता है, जहाँ पे एजेंट्स करोगे। ठीक है, इंडिजियस बैंकर ऑल्सो स्पेकुलेट इन वेरियस को
कंज्यूमेबल गुड्स लाइक वीट, ये सब स्पेकुलेटिव, जैसे आपको पता है ना, स्पेकुलेट मतलब जो स्टोर करके रख लेते हैं, जब मार्केट में शॉर्टेज होता है तो तभी वो अपने सामान को बाहर निकालते हैं और महंगा करके बेचते हैं। बिजनेस एंड शॉप्स, सम इंडिविजुअल्स बैंकर रन देयर ओन शॉप्स ऑफ ए डिफरेंट नेचर। जो आपको पता है कि जो डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं ना, और अपनी अपनी शॉप होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेचर की होते हैं, किसी की ज्वेलरी के, किसी की फूड के, किसी की फ्रूट के, अलग अलग उसके है। वो नॉन बैंकिंग होती है जो अपने बल्क में सामान एक होलसेल की दुकान खोल के बेचता है और बहुत ह्यूज प्रॉफिट करवाता है। नॉन बैंकिंग वो होता है, ठीक है। और मनी लेंडर, मनी लेंडर देखिए